प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आइसोक्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइसोक्विनोलिन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नंबर 2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम आइसोक्विनोलिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आइसोक्विनोलिन भी क्विनोलिन की तरह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति आइसोक्विनोलिन की बेंजीन वलय सक्रिय होती है तथा पिरिडीन वलय में अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यह निष्क्रिय है। नाइट्रोजन परमाणु पिरिडीन वलय को इलेक्ट्रॉन न्यून बना देता है, अतः इसके बेंजीन वलय पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। परंतु दुर्बल अम्लीय माध्यम में पिरिडीन वलय में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। आइसोक्विनोलिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन बेंजीन वलय की 5 व 8 स्थिति पर होता है, अर्थात पिरिडीन वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति निष्क्रिय होती है। इसीलिए बेंजीन की 5 व 8 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। 5 व 8 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है और इस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से बनने वाली अनादि संरचनाएं अधिकतम व अधिक स्थायी होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में उदाहरण के रूप में हम क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण आदि अभिक्रियाएं बता सकते हैं। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर 5-क्लोरो आइसोक्विनोलिन मुख्य उत्पाद बनता है। ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीन के साथ फेरिक ब्रोमाइड की उपस्थिति में आइसोक्विनोलिन का ब्रोमीनीकरण करवाने पर 5-ब्रोमो आइसोक्विनोलिन बनता है। आयोडीनीकरण, आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ FeI3 की उपस्थिति में करवाने पर 5-आयोडो आइसोक्विनोलिन बनता है। नाइट्रीकरण, आइसोक्विनोलिन का नाइट्रीकरण अर्थात इसकी HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो इससे 5-नाइट्रो आइसोक्विनोलिन 90% मात्रा में बनता है और 8% मात्रा में 8-नाइट्रो आइसोक्विनोलिन भी बनता है। यदि एसिटिल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो इससे भी 5-नाइट्रो आइसोक्विनोलिन बनती है। मर्क्यूरीकरण, आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो इससे आइसोक्विनोलिन 5-मर्करी क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम मर्क्यूरीकरण कहते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ भी मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया हो सकती है और मर्क्यूरिक एसीटेट आइसोक्विनोलिन के साथ अभिक्रिया करके
आइसोक्विनोलिन 4 मरकरी एसीटेट बनाता है। सल्फोनीकरण, आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में करवाई जाए तो इससे आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल बनता है। आइसोक्विनोलिन भी फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है क्योंकि फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा लुईस अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है और क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन एक लुईस क्षार होती है, इसीलिए ये उत्प्रेरक LCl3 यानी लुईस अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेती है। अर्थात मुख्य अभिक्रिया से कोई मुख्य अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं होती और ये हाफमैन मल्टीयस अभिक्रिया देती है जिसमें आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया मैथिल आयोडाइड के साथ करवाई जाए तो इससे आइसोक्विनोलिन का लवण बनता है। अब हम बात करेंगे आइसोक्विनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आइसोक्विनोलिन में नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन एक स्थिति पर होता है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड N बंध उपस्थित होने के कारण C1 पर धनावेश व नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसीलिए नाभिक स्नेही अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक धनावेश पर आक्रमण करता है, अर्थात स्थिति 1 पर आक्रमण होता है और इस स्थिति से बनने वाली अन्नादि संरचनाएं अधिकतम व अधिक स्थायी होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नंबर 1 NaOH के साथ अभिक्रिया आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन बनती है। सोडियम एमाइड यानी सोडामाइड से आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया को हम चिची-बेबिन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में आइसोक्विनोलिन NaNH2 के साथ अभिक्रिया करके 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन बनाती है। एल्किल लिथियम से क्रिया आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया एल्किल लिथियम अर्थात RLi के साथ कराएं तो इससे 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन बनती है। गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक RMgX के साथ करवाने पर 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन बनती है। ऑक्सीकरण, आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीकरण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराया जाए तो इससे थैलिक अम्ल अर्थात बेंजो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और सिनकोरिक अम्ल भी बनता है। आइसोक्विनोलिन का परबेंजोइक अम्ल से ऑक्सीकरण कराने पर आइसोक्विनोलिन N ऑक्साइड बनता है। अपचयन, आइसोक्विनोलिन का सामान्य अपचयन यानी जिंक और कॉपर की उपस्थिति में कराया जाए तो 1,2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है। बर्च अपचयन, आइसोक्विनोलिन का सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अपचयन बर्च अपचयन कहलाता है तथा इस बर्च अपचयन में आइसोक्विनोलिन से 1,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनती है। उत्प्रेरकीय अपचयन, आइसोक्विनोलिन का पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया उत्प्रेरकीय अपचयन कहलाती है तथा इस अभिक्रिया में पर हाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनती है।